फ्रैक्टल में बताया था। पुल बैक हो वो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बट पुल बैक कहाँ तक हो ये जरूरी है। अब अगर हम यहाँ से देखें पुल बैक यहाँ से कहाँ तक होंगे तो कैसे पहचाने? एक ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है और ये तीसरा ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस गिरा, ध्यान से देखना, प्राइस गिरा। अब यहाँ पर इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है नहीं जिसके थ्रू ये नीचे जा सके। तो हम अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करेगा ये। हमने क्या किया, कुछ टाइम जस्ट वेट किया, जस्ट वेट, एक कैंडल बनने दी, अपने आप यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आ गया। समटाइम्स अगर तुम पूरी तरीके से क्लियर ना हो कि क्या चल रहा है तो वहां पर कुछ टाइम वेट कर लो, बायस खुद ब खुद के लिए रास्ता बना लेगा। जैसे यहाँ पर रिसेंटली कोई पीओआई नहीं था और पीओआई बना लिया, एंड फिर प्राइस जो है उस पीओआई को टैप करके गिर जाएगा और उससे पता चलेगा कि ये पीओआई टैप हो चुका है। अब इसके अगेंस्ट में सेलिंग पीओआई आ गया है, सेलिंग पीओआई को डिफेंस करने के लिए यहाँ पे कोई बाइंग पीओआई नहीं है, तो बाइंग पीओआई कहाँ बचा, ये वाला, इस जगह पर। तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, सेलिंग ट्रेड, क्यों, क्योंकि टेम्पररी बायस डाउन के हैं और इसके थ्रू तुम परफेक्टली सारी चीज़ें कर पाओगे। एग्जैक्ट टारगेट डन। एंड उसके बाद जब प्राइस इधर आया तो तुमने देखा कि प्राइस ने जो है ये पीओआई डन कर दिया है, लेफ्ट साइड में कोई पीओआई हर्डल नहीं है, और अगर होता तो भी मैं अपसाइड में जाता, क्यों, क्योंकि ओवरऑल बायस जो है 4 आवर डेली के सब अपसाइड के लिए है और बायस जो है बाइंग के लिए बन रहे हैं। ये है एक्चुअल में बायस। बायस लेफ्ट साइड के जो स्विंग है, मतलब अभी प्राइस यहाँ से गिरा है तो पीओआई टैप करने के बाद इन लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा। प्राइस चढ़ा है तो लेफ्ट साइड में जो प्राइस गिरा है उन लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा। अगर प्राइस गिरा है तो लेफ्ट साइड में जो चढ़े थे उन लोगों के स्टॉप लॉस क्लियर करेगा। प्राइस जस्ट लोगों के स्टॉप लॉस लेता है, बायस लोगों के स्टॉप लॉस लेता है, जिसके वजह से जो है ये साइकिल चलता रहे, लोगों को ऑर्डर्स मिलते रहे, लोग ट्रैप होते रहे, लोगों की लिक्विडिटी जाती रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बायस पीओआई टू पीओआई जाने का काम नहीं है, पीओआई बस एक जरिया है, उसके पहले लिक्विडिटीज कलेक्ट होती हैं, लिक्विडिटीज ली जाती हैं इंटरनल टाइम फ्रेम्स में। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन तय करता है, लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी बिल्ड करता है, और मिड का टाइम फ्रेम जिससे पुल बैक और कंटिन्यूएशन आता है उसके अंदर लोगों के जो लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी वो हंट होती है। अगेन समझना, 1 मिनट से लेके 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिक्विडिटी बिल्ड करती है, 1 मिनट से लेके 4 आवर का टाइम फ्रेम उस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जोन तैयार करता है, और हायर टाइम फ्रेम जो कि डेली और वीकली है वो डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शन होता है वो तैयार करता है। यहाँ पर क्यों हम स्टिल ऊपर के लिए, क्योंकि मेन डायरेक्शन ऊपर